वरना बाद में कर दीजिएगा। लाइव, वी आर लाइव हाँ नाउ। तो ओके। सो नलनीश भाई, वेलकम। एंड हमारा ये इनॉग्रल सेशन है ट्रांसकॉन्टिनेंटल टाइम्स की तरफ से जो हम होस्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लकी मैस्कॉट, एंड यू हैव ऑलवेज बीन लकी फॉर अस, और थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। भोर आ चुकी है एमएक्स प्लेयर पर और ऑलरेडी नंबर 1 पे स्ट्रीम कर रही है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट। एंड ऑल्सो मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू जो आप अभी इंटरनेशनल। इससे पहले कि हम आपकी जर्नी पर जाएं, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप भोर के बारे में हम सभी को बताएं, और ताकि व्यूअर्स जो हैं वो भोर को देखने से पहले थोड़ा सा उनको आइडिया हो जाए फिल्म किस बारे में है, आपका क्या रोल है। थोड़ा सा अगर आप उससे स्टार्ट करेंगे मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज इट्स अ रेलेवेंट थिंग, बिल्कुल और अभी अभी आई है और ऑलरेडी नंबर 1 पे एमएक्स प्लेयर पे ट्रेंड कर रही है। तो सबसे पहले हम भोर से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले मतलब ये सबसे बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि मैं ट्रांसकॉन्टिनेंटल टाइम्स के पेज पे मतलब मैं फर्स्ट टाइम मतलब मैं आ रहा हूँ। और उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और उन्होंने मुझे मतलब इनवाइट किया, और मैं इस पेज के माध्यम से लोगों से मतलब रूबरू होने जा रहा हूँ। और हमारी जैसे कि फिल्म है भोर, इसके पीछे बहुत ढेर सारी मतलब सभी लोगों की बहुत ढेर सारी मेहनत है। और जी। इस और अभी ये क्या है कि एमएक्स प्लेयर पे जो है नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है, और ये सबसे बड़ी खुशी की बात मैं भी है। साथ साथ और अपना स्ट्रीम यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप बताते जाइए, जल्दी से मैं हाँ शेयर कर हाँ, देता हूँ क्योंकि मेरे व्यूअर्स भी इसी बहाने देख लेंगे। जी। बिल्कुल तो बिल्कुल, नंबर मुझे तो 1 पे पता ट्रेंड नहीं कि करिए नलनीश भाई। तो नंबर 1 पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर ट्रेंड रही है। करिए। और हाँ, ये बहुत बहुत मतलब खुशी की बात है सभी लोगों के लिए, जो हमारे मतलब डायरेक्टर हैं कामाख्या नारायण सिंह, और प्रोड्यूसर अंजनी कुमार सिंह, और जो हमारे मतलब इस सिंबल जो कास्ट है मतलब साबरी श्री गौड़ और देवेश रंजन, राकेश पांडे, पबलिन गुजराल और शशि वर्मा भैया। लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली आर देयर, जोगेंद्र पांडा डीओपी एंड मानस चौधरी साउंड। इन लोगों ने बहुत सारी जो है मतलब मेहनत की। और मुझे लगता है कि ऐसे जो ऐसा सिनेमा है, इस तरह का सिनेमा है, जब आप करते हैं तो आपको बहुत मजा आता है। और मुझे खासकर हम्म। बहुत मजा आया था जब ये स्क्रिप्ट मुझे ऑफर हुई थी। एक्चुअली मुझे पता था कि इसकी कास्टिंग जो है मेरे एक दोस्त ने बताया था। जीतू नाम के एक हमारे मतलब एक दोस्त हैं जिन्होंने बताया कि जी। एक फिल्म है, और उसमें हम आपको मतलब अप्रोच करना चाहते हैं, और उसकी कास्टिंग जो हो रही है, और मैं उसमें असिस्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे लगा कि वो रोल जो है मतलब हीरो का रोल होगा शायद। ऐसा कुछ मुझे समझ में आया था। तो क्योंकि मेरी इच्छा रही है कि मतलब मैं भी लीड में करूं, और मतलब हीरो का रोल करूं तो मुझे अच्छा लगेगा करते हुए। बट एक डेढ़ महीने बाद मुझे पता चला कि जैसे कि वो मतलब कुछ हो नहीं पा रहा है। तो उन्होंने भैया ने बोल दिया था नहीं, इसमें कुछ बन नहीं पा रहा है, वो शायद कुछ प्रॉब्लम है, वो कुछ लोगों का प्रॉब्लम। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फिर मैंने उनको इतना पूछा था, मैंने कहा कि इसमें कास्टिंग कौन कर रहा है, मुझे आप इतना बता दो। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें कास्टिंग जो है दिलीप शंकर जी कर रहे हैं। दिलीप शंकर जी का जैसे नाम आया, मैंने कहा कि मतलब वो तो मेरे लिए मतलब बड़ा नाम है। लाइफ ऑफ पाई एंड लॉट ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स एक्चुअली दे डिड। तो मेरे लिए वो बहुत ही खुशी की बात थी मेरे लिए। तो मैंने फुकरे रिटर्न्स मैंने फिल्म की थी, जिसमें एक वो चंगू मंगू करके दो कैरेक्टर थे, जिसमें मतलब मंगू मैं मेरा बना था, बड़ा ही चंगू मेरा दोस्त। फेवरेट कैरेक्टर है, और बहुत ही थ्रू आउट द फिल्म जब भी आता है वो ह्यूमर क्वोशिएंट जो फिल्म का है वो 2-3 नॉच ऊपर चला जाता है। मैंने देखी थी 2 बार देखी है फिल्म मैंने, एक बार नॉर्मल रेगुलर ऑडियंसेस के साथ देखी है, एक बार क्रिटिक्स के साथ देखी है। तो जब भी वो चंगू मंगू आते हैं और वो उनका जो जो कैरेक्टर है और जिस तरह से आपने परफॉर्म किया है, वो एकदम से ठहाकों का लेवल जो है ना वो बहुत ऊपर चला जाता है। और फुकरे 2 थोड़ा स्लीपर हाँ, हिट भी साबित हुई थी। शुरू में थोड़ा लग नहीं रहा था यस। कि उतनी बड़ी हिट होगी, एंड सडनली वो बहुत बड़ी स्लीपर हिट बन गई थी। हाँ, एक एक तरह से मतलब बज़ उसने क्रिएट किया। तो उसमें जो मेरा को एक्टर था सदानंद पाटिल, जो कि एनएसडी से है। और तो मैंने उसको सिर्फ इतना पूछा कि उसने बताया था कि जंगूरा में वो प्ले कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। और मुझे पता ये चला कि दिलीप शंकर जी जंगूरा मतलब वहां पर आते जाते रहते हैं, क्योड़ी जाते जाते रहते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने यार उसको फोन किया, मैंने कहा कि भाई मुझे दिलीप शंकर जी से कनेक्ट होना है, मुझे प्लीज आप करवाएं। तो उसने बोला है कि ठीक है मैं करवाता हूँ। मैं करवाते को उसने मुझे नंबर ही दे दिया था। और नंबर जब मेरे पास आया तो मैंने सर को तुरंत मैंने कॉल किया। मैंने कहा कि सर
मैंने ये नहीं बोला कि आप फिल्म की कास्टिंग कर रहे हो और मुझे रोल चाहिए। मैंने उनको बोला सर मैंने कुछ अभी रिसेंट में मैंने कुछ काम किया है और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कैसे पॉसिबल है? तो उन्होंने मुझे अपना मेल आईडी भेज दिया था और उस मेल आईडी पे मैंने उनको काम अपने भेजे थे। एक था अच्छे दिन और एक था द केस वीडियो मस्ट गो ऑन, जिसको मतलब स्पेसिफिक इंडिया में ब्रोंज मिला था। तो उन्होंने वो देखा, देखने के बाद में जो है हमारे डायरेक्टर जो कामाख्या नारायण सिंह, तो इनको उन्होंने बताया कि लड़का यंग है, बस इसको एजेड करना पड़ेगा आपको और अच्छा एक्टर है। और उस समय मैं अपने ननिहाल में था क्योंकि मेरी नानी एक्सपायर कर गई थी, तो मैं होली का ओके। समय था, मैं वहीं पर था। तो दिलीप जी का मेरे पास में कॉल आता है कि नलिश मतलब बाप का रोल है। अच्छा मुझे पता चला बाप का रोल है, तो वो मेरे लिए एक अलग था। मैंने कहा यार रियल लाइफ में तो मेरी ना शादी हुई है ना बीवी है बच्चे कुछ नहीं, बाप का रोल मिल रहा है। क्योंकि वो लड़का है, उसकी शादी भी होती है, तो वो थोड़ा मेरे लिए ट्रिकी था और टफ भी था उस लेवल में, उस जोन में जाने के लिए। तो मैंने कहा कि नहीं, लेकिन अच्छा सिनेमा जब मिलता है तो आप सोचते हो कुछ भी मिल जाए करके देखें क्या होता है। फिर उस समय उसी समय मैंने प्रीमियम तत्काल ट्रेन का मैंने टिकट कराया और मतलब ये पूरा थोड़ा डिटेलिंग में हो जाएगा तो मैं टिकट करा के मैं नहीं, मुंबई मुझे पहुंचा याद है और नलीज भाई, जब हम गुवाहाटी में मिले थे थ्री स्मोकिंग बैरल्स के ट्रेलर पे, जब हम ट्रेलर लॉन्च जो था संजीव रेस सर की जो फिल्म है, हम लोग मिले थे और मुझे आपने बताया था कि आपकी भोर आने वाली है। और मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि जब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा था तो आपने मुझे बताया था कि आपने कैसे तैयारी करी उस कैरेक्टर की। तो थोड़ा सा हाँ। आपने ये तो बता ही दिया है कि वो फादर का कैरेक्टर है, थोड़ा सा ये भी उसका बैकड्रॉप दीजिए और प्रिपरेशन के बारे में एक दो लाइन बता दीजिए, ताकि लोगों को प्रिपरेशन एक का ये है। इंस्पिरेशन मिले कि हाँ नंबर वन पे है तो एक्चुअली में इसका ये रीजन है नंबर वन पे होने का, और हाँ, उनको क्यों देखनी चाहिए फिल्म। तो प्रिपरेशन का ऐसे ही कि जब हमको ये फिल्म ऑफर हो गई थी और कामाख्या जी ने डन कर दिया, तो उनको 200% मेरे ऊपर बिलीव था। बट बाद में मुझे भी मतलब मैंने थोड़ा टाइम लिया, 2-3 दिन, और हम्म। मुझे भी बिलीव हो गया। फिर हमने जो हम्म। है अपना ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया जैसे कि जो कैरेक्टर की डिमांड थी। और जैसा कि मैंने हम्म। जो लास्ट जो मेरे आर्टिकल्स हुए हैं उसमें रॉबर्ट डिनेरियो, मर्लन ब्रांडो और जो है मतलब मैं निकोलस केज और इन लोगों से मैं काफी ज्यादा मतलब इंस्पायर्ड हूँ। अपने इंडियन सिनेमा जो जैसा कि ओमपुरी साहब जो सिनेमा करते थे, हम्म। और अपने नसीर जी जिन्होंने जो पुराना जो सिनेमा किया, और पुराने पुराने डायरेक्टर्स हैं, मतलब उनसे मैं काफी ज्यादा मतलब इंस्पायर्ड हूँ। और तो मैंने वहां से जो मेथड एक्टिंग कह लीजिए आप उसको, या फिर वो मेरा तरीका था। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे लिए क्या था कि डायरेक्टर बिलीव कैसे करे। डायरेक्टर को बिलीव करना हम्म। मतलब उस समय मतलब मैं यंग दिख रहा था। तो मैंने क्या किया, जो वहाँ के मुसहर लोग थे, जब हम पहुंच गए बिहार में, तो मुसहरों से मिले और उनसे बातचीत की, तो हमने उनके कपड़े देखे थे एक्चुअली। उनके कपड़े जो जी। थे, बनियान फटी हुई जी। थी पीछे से आगे से। तो उनके वो कपड़े उनके हमने उतरवा लिए थे, हमने कहा मांग लिए थे हमने कपड़े। हमने कहा हम आप लोगों को नए कपड़े देंगे। तो दो दो जोड़ी मतलब प्रोडक्शन की तरफ से उनको कपड़े दिए गए थे, और हमको अरे वाह। वो कपड़े हमने लेके मेथड एक्टिंग का एक नया लेवल के आप असली कपड़े ले रहे हैं उनसे और अब उनको नए कपड़े दे रहे हैं। नए यूनिक, कपड़े वेरी दे रहे यूनिक। हैं। वेरी तो इंटरेस्टिंग, वो वेरी कपड़े हमने इंटरेस्टिंग। ले लिए थे। लेने के बाद में उसको अच्छा सा सर्फ में डाल के, क्योंकि वो बहुत समय से पहने पहने हुए थे, नहाते नहाते मतलब हम्म। बहुत कम ही नहाते होंगे उनके हिसाब से। तो वो कपड़े हमने सर्फ में भिगोए, भिगोने के बाद में फिर एक बार हमने उसको डिटॉल में भिगोया। फिर हमने उसको पहना, पहनने के बाद में फिर रनिंग और ये सब करने के बाद 2 महीना नहाए नहीं, नहीं। हम तो डिटॉल वो की बात वैसे कर रहे हैं, कोविड टाइम्स में तो सब लोग डिटॉल डिटॉल ही कर रहे हैं, आपने प्री कोविड टाइम्स में भी इसको एक्सपीरियंस किया। हाँ, उस उसमें किया, और ये मतलब मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उसी का एक आलम है कि एक छोटी सी मतलब बहुत सारे वाक्य हैं उसमें, कि जब मैं उस जोन में मतलब गया, जाने के बाद मुझे फर्स्ट टाइम जब कामाख्या जी ने मुझे देखा और उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, ही इज माई चमकू एक्चुअली। तो उनको और ज्यादा फेथ मेरे ऊपर हो गया। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, अभी ऐसे ही करते हैं। फिर वर्कशॉप शुरू हुई, फिर सीन्स वगैरह मतलब रिहर्स हम लोगों ने किए। तो एक जगह पे क्या है कि वहीं पर बिहार में नालंदा की तरफ पेंगरी और गोपालपुर के बीच में एक रिवर है जो सूखी पड़ी रहती है और जिसमें रेत वेत का काम होता है। एक्चुअली हम अच्छा। लोग उसमें दौड़ते थे, पीछे अच्छा। पानी की बोतल रख लेते थे और उसमें गमछे से बांध लेते थे और अकेले दौड़ते थे, क्योंकि रेत में दौड़ना वो थोड़ा मतलब बहुत हैवी हो जाता है। तो दौड़ते जी। थे। और जो जी। मेरा बेटा बना है इस फिल्म में, सुगन, वो ऊपर जो एक लाइंस रहती है, एक जो मुढ़ारी एक बोलते हैं नदी के उस तरफ,
तो वो ऊपर दौड़ रहा था। और वहां के जो मुसहर जो लोग थे, वो लोग मुझे मारने के लिए आ रहे थे कि मतलब ये बुढ़ा पागल हो गया है और दौड़ रहा है, धूप में दौड़ रहा है, इतनी गर्मी है और ये क्यों दौड़ रहा है। तो उसने क्या बात। मेरे बेटे ने बोला कि अरे हम लोग एक्टर हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं हम लोग, और जो है ये पागल नहीं है, और हम लोग फिल्म की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के जैसा दिखें। तो उन्होंने बोला कि हम लोग पैसे कमाते हैं। उनकी एक बात थी जो बहुत ही उनके लिए बहुत ज्यादा मतलब दिल को छूने वाली थी, हमारे लिए बहुत ज्यादा दिल को छूने वाली थी, कि हम पैसे इसलिए कमाते हैं ताकि हम छांव में बैठे, और आप लोग हम्म। पैसे इसलिए कमाते हो ताकि हम लोग धूप में बहुत ही तो कमाल हमने की कहा बात। वो फिर इसी फिल्म में जब मैं करते करते क्या हुआ कि मैं गांव में ही था, मैं होटल में गया नहीं, होटल में बाकी लोग भी गए थे रहने के लिए। मैंने कहा मैं यहीं रहूंगा, लेकिन जब मुझे 104 105 डिग्री का बुखार आया, हम्म। तो कामाख्या जी ने बोला कि नहीं तुम भी होटल में जाओ। तो जब मैं होटल में गया तो होटल वाले मुझे घुसने नहीं दे रहे थे, क्योंकि मैं मुसहरों की तरह दिख रहा था। बोले तू यहाँ बाहर जा, बाहर जा। तो उन्होंने बोला कि जब यूनिट आई, उन्होंने बोला नहीं हमारे एक्टर हैं। फिर जो अंदर हम लोग गए तो ये मतलब ये प्रोसेस था। तो फिर तो लोगों मतलब ने भी अब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी थी। मतलब दो हाँ इंसिडेंट्स हो गए जिन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि हाँ यू आर रेडी फॉर दैट कैरेक्टर। हाँ ऐसा था। अच्छा, मैंने नलीश भाई देखा है, ये इंडियन हैबिटेट सेंटर में एक स्क्रीनिंग हुई थी, मैंने उसमें देखा है, वहां पे आप नहीं थे लेकिन कामाख्या जी थे और कुछ और मेंबर्स थे कास्ट क्रू के। तो मुझे जो फिल्म देख के लगा, मुझे लगा कि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली में परफॉर्मेंस लगती नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा रियलिस्टिक स्पेस में है। जिस तरह से आपका वो ठाकुर के साथ रिलेशनशिप है, आप पैर दबाते हैं, आपका अपने बेटे के साथ रिलेशनशिप है, एक बहू के साथ जो आपका रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, बहुत ही ज्यादा लगा कि मतलब ये जैसे जिंदगी आपने जी है। तो मेथड एक्टिंग की आपने बात करी कि आपने वो तैयारी करी, थोड़ा सा ये मुझे समझ नहीं आया कि आप ठीक है मुसहर की तरह दिखने लगे, आपने अपना गेटअप वैसा कर लिया, यू आर एबल टू फिजिकली ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, पर थॉट प्रोसेस क्या था, बिकॉज यू हैव नॉट लिव्ड दैट काइंड ऑफ एन एज, मतलब वो जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिसका बेटा है, शादी हो गई है, तो वो कैसे आपने इंटरनलाइज किया कि आप सडनली अपने आप को वो 40 समथिंग का जो आदमी है वो कैसे समझने लगे आप। वो पता नहीं, मुझे लगता है कि जो एक स्टीव जॉब्स की एक स्पीच है जो मेरे मतलब दोस्तों ने, मेरे बैचमेट्स ने भी मुझे जो वो शेयर किया था, तो पहले हम्म। एक्चुअली मैं सुन चुका था कि जो भी आपकी लाइफ में आगे घटित होने वाला होता है। हम्म। मैं एक्चुअली कि मैं हम्म। भगवान को बहुत मानता हूँ, गॉड को बहुत हम्म। मानता हूँ मैं। और तो स्टीव जॉब्स की एक स्पीच है जिसमें डॉट्स की बात करते हैं, जो पास्ट में जो जी, कनेक्टिंग मतलब द डॉट्स, जी जी जी। हाँ कनेक्टिंग द डॉट्स। तो मुझे लगता है कि वही था। और मैं जैसा कि मैंने बताया कि मैं अपने आप को कन्विंस करने के लिए मैंने 3 दिन लगा दिए थे मैंने इस रोल को करने के लिए। तो कोई भी अगर मुझे रोल मिलता है तो मैं पहले सोचता हूँ और मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये अपने आप से मेरी लड़ाई चलती रहती है मेरी। तो इस रोल में भी वैसे ही था, लेकिन मैं कन्विंस हो चुका, लेकिन उसमें मेरे बाल जो थे वो काले थे। मुझे भी नहीं पता था कि मेरे सारे बाल सफेद है। एक्चुअली मैं जब 16 17 साल का था और मेरा भाई अपने कलर लगा रहा था और मैं सो रहा था, उसने मेरे भी खिजाब लगा दिया था, जिसको हम गांव में इसको खिजाब बोलते हैं, कलर यहाँ पर जी मतलब इस तरह जी से। तो फिर जी। उन बालों को जो सफेद हो चुके थे उनको कलर करने के लिए, उनको काला करने के लिए मैं कलर करने लगा था। तो उसी फिल्म में एक्चुअली मुझे पता चला कि मेरे बाल जो हैं वो सफेद भी हैं। तो जब मैं 2 महीना नहाया नहीं और मैं जब बिल्कुल उसी तरह से रहा ना, मैंने कलर किया, तो वाइट वाइट जो बाल थे तो आपने फिल्म में चीजें देखेंगे। ज्यादा 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 ऑब्वियस हो गई, ज्यादा नुमायां हो गई, और आपके कैरेक्टर में एक तरह से वो चीज रियलिटी का जो तड़का है वो और ज्यादा बढ़ गया। हाँ और ज्यादा बढ़ता चला गया। फिर जब मैं उन मुसहर लोगों से मिलता था, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, वो ऑटोमेटिकली जब हम जैसे हम थिएटर, मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, जब मैंने थिएटर किया, फ्रीलांस करता था, और आफ्टर दैट एक्चुअली आई वेंट बीएनए भाषण नाटक अकादमी। तो 2 साल मैंने वहां पर मैंने सीखा, और सीखने के बाद में जो है वो सब चीजें मुझे पता चली। जैसे हम कोई प्ले करते हैं तो प्ले करने के लिए हम 2 महीना 3 महीना रिहर्सल करते हैं, फिर हम जाके वो परफॉर्म करते हैं। तो जी। इसमें ये भी मेरे लिए एक थिएटर का प्रोसेस ही था मेरे लिए। 2 महीना हम उसमें रहे, बॉडी लैंग्वेज और जो मेरा बेटे के साथ मेरा जो कनेक्शन था, हम्म। वो उसको मैं रियल में बेटा आज भी मतलब मैं अगर उसको देखूंगा तो मैं मतलब हो सकता है रो भी दूं, मैं बहुत बड़ा इमोशनल हूँ। तो उसके साथ मेरा कनेक्शन हो गया और मैं रो देता था।
एक नहीं वो ऐसे दिखता सीन भी में है, था। फिल्म में दिखता भी है, वो फिल्म में दिखता भी है बहुत ही जैसे मैंने आपको कहा परफॉर्मेंस तो लगी नहीं, मतलब फॉर अ सेकंड मुझे लगा। और आपको एक और अच्छी चीज बता देना चाहता हूँ, आई एम श्योर आपने उससे बहुत सारी स्क्रीनिंग अटेंड करी होंगी। पीपल इन द थिएटर वर एक्चुअली हेटिंग यू, कह रहे थे यार ये बंदा कौन है, मिल जाए इसको सबक सिखाते हैं, ये कितना बड़ा यस यस। राक्षस और मतलब कितना बड़ा इविल कैरेक्टर है ये। तो आई थिंक कुडोस टू यू, हेड्स ऑफ टू यू। और आई थिंक वो जो अवार्ड आपको मिला है, इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, दैट इज वेरी वेरी वेल डिजर्व्ड। और वो आई थिंक इट्स अ टेस्टामेंट की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है। थैंक यू सो मच। मतलब हमारे जो डायरेक्टर हैं, मतलब संजीव डे जी, उन्होंने भी फिल्म ये देखी और देखने के बाद में उन्होंने मतलब बताया थ्री कि स्मोकिंग ये, बैरल्स के डायरेक्टर। हाँ, थ्री स्मोकिंग बैरल्स के डायरेक्टर, उन्होंने बोला कि नल्लेश ये बहुत बड़ी बात है, और इस तरह के रोल्स, इस तरह की फिल्म्स बहुत कम लोगों को मिलती हैं, और जो तुम्हें मिला है और तुमने इसमें जो किया है वो कहीं से मतलब ओवर द टॉप लगता ही नहीं है, और बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पास जैसे कॉल्स आए लोगों के, वो ऐसे बोलते हैं कि हमको लगता ही नहीं है कि मतलब ये मतलब मुसहर नहीं है, ये मुसहरी है। और जिस तरह से वो लोग बोलते हैं, क्योंकि वो लोग कनेक्ट क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शादी में ऐसा होता है, पहले होता था जब बैलगाड़ी से शादियां होती थी, तो उसमें क्या होता है कि मतलब पीली रात में, मतलब शाम को पीली और रात में पिए हुए हैं, सुबह को उठते हैं तो वही सीन होता है। कोई लोग पी के गिर भी जाते हैं, कहीं नाली में गिरते हैं, कहीं कहीं गिरते हैं, तो एक अलग से था। और एक उसमें एक लाइन है, वो लाइन बहुत लोगों को पसंद आई, हालांकि उसके पीछे सब टेक्स्ट है देखिए मुसहर का, कि हम कभी दिल्ली नहीं गए, कम से कम कैसे भी करके हमारा टट्टी और पेशाब जो है हवाई जहाज से दिल्ली पहुंचवा दो। तो लोगों को वो लाइन जो है बहुत अच्छी लग रही है, कि देखिए उसके पीछे सब टेक्स्ट है, कि उसका दर्द जी है मुसहर का, जी कि मतलब जी हम नहीं जा पाए, अगर काश हम उस लायक होते तो हम जाते, कम से कम जी यही पहुंचवा दो। तो हम्म। बहुत सारी यूनिक हाँ एक यूनिक। बहुत अच्छा सोशल इशू भी है, ये जो स्वच्छ भारत है उसका भी एक तरह से बड़ा स्ट्रॉन्ग यस यस। प्रिमाइस है, और बड़ा अच्छा मैसेज है फिल्म का, बहुत ही इंपावरिंग फिल्म है। और ऑब्वियसली क्योंकि आपका ये विलेनस कैरेक्टर है, तो आई थिंक वो विलेनस कैरेक्टर आई थिंक हमें और ज्यादा रूबरू कराता है असली दिक्कतों से, कि ये फार ऑफ यस, जो लॉट ऑफ एक्चुअली एरियाज एक्चुअली हैं लॉट ऑफ यहाँ पे इश्यूज। किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि जो आपका कैरेक्टर है वो मतलब ही इज नॉट इनहेरेंटली बैड, he is a product of the times, he is product of the situation, he is यस product of his यस poverty, he is product इज of his लाइक दैट। circumstances. तो ये चीज यस मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो he is not being bad for the sake of being bad, he is conditioned to behave that way. yes yes, he's like that, or lot of actually lot of layers are there, lot of things are there in this film, lot of issues are तो there, ये जो like अवार्ड मिला है, थोड़ा सा इस फिल्म फेस्टिवल के भी बारे में भी बता दीजिए, कौन सा अवार्ड है, कौन सा फिल्म फेस्टिवल है, ताकि if somebody wants to do a profile on you, they can always visit that ये website and ये check it out. न्यूयॉर्क में एक फेस्टिवल है, कलाइडोस्कोप इंडियन फिल्म फेस्टिवल, बोस्टन। Okay, तो okay. उसमें जो है बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल के लिए जो बेस्ट अवार्ड एक्टर इन मिला था। नेगेटिव रोल। हाँ, और ये मेरे लिए और आई मतलब थिंक आपका बहुत फर्स्ट अवार्ड है, और वो भी इंटरनेशनल एरिना इंटरनेशनली। में मिला है, तो डबल कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट। यस यस, हमारे जो डायरेक्टर हैं द वाइट टाइगर के, रमीन बहरानी जी, रमन उन्होंने भी बैरानी जी मतलब जिस हॉलीवुड समय जो है, डायरेक्टर जो हैं, उस पे आएंगे हम आपके हाँ हॉलीवुड डेब्यू पे। जिससे पहले आप ये हाँ, बता दें, फिर हम उस पे और डिटेल में बात करेंगे। तो उन्होंने मतलब मैंने उनको मेल किया था, और मैंने उनको बताया कि मुझे जो है मतलब बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल में मतलब अवार्ड मिला है। तो उन्होंने लिखा था कि नाउ यू आर द किंग ऑफ बोस्टन। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो नलिनी भाई, अच्छा एमएक्स प्लेयर पे ये फिल्म आ गई है और ऑलरेडी नंबर 1 पे स्ट्रीम कर रही है, तो ये तो बड़ी कमाल की चीज है। लेकिन यू आर एक्चुअली इन अ वे ऑल ओवर डिजिटल स्पेस को आपने पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया हुआ है। नेटफ्लिक्स पे थ्री स्मोकिंग बैरल्स आपकी पहले ही थी, व्हाइट टाइगर आ चुकी है, अमेजोन पर आपकी गुलाबो सिताबो है अमिताभ बच्चन जी के साथ, और अभी एमएक्स प्लेयर पर आपकी आ गई है भोर। सो बेसिकली डिजिटल स्पेस में आप छाए हुए हैं, भले और ही बड़े बड़े हॉटस्टार पे छिछोरे भी है। हॉटस्टार पे छिछोरे भी है। अब बताइए, मतलब यू आर रियली द किंग ऑफ डिजिटल। तो किसी को डिजिटल स्पेस में जाना है तो नलनीश नील से उनका आमना सामना जरूर होगा। मैं खुद ही मतलब कितनी बार नेटफ्लिक्स पर जाता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन में थ्री स्मोकिंग बैरल्स दिख जाती है, द व्हाइट टाइगर दिख जाती है, गुलाबो सिताबो दिखती रहती है। तो आई थिंक यू हैव रियली गिवन सम ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंसेज ओवर द लास्ट ईयर और टू। अगर हम गुलाबो सिताबो की बात करें तो वहां पे आपकी जो कॉमिक टाइमिंग है, अगर हम थ्री स्मोकिंग बैरल्स की बात करें, जो आपने एक गूंगे
एलिफेंट पोचर का जो आपने कैरेक्टर प्ले किया है वो भी बड़ा कमाल का कैरेक्टर है, और आपने मुझे बताया था कि कैसे आपने मेल गिब्सन की एपोकैलिप्टो से इंस्पिरेशन ली और आपने वो साइन लैंग्वेज सीखी और आपने कैसे यूज किया, और साथ ही साथ मुसार का तो आपने प्रिपरेशन बता ही दिया। व्हाइट टाइगर पे मैं आना चाहूंगा। व्हाइट टाइगर क्योंकि आपका हॉलीवुड डेब्यू भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन मेनी वेज, बिकॉज दैट हैज ओपनड अप द इंटरनेशनल एरिना फॉर यू इन मेनी वेज। हालांकि अवार्ड तो आपको पहले ही मिल गया था, यू गॉट द अवार्ड लास्ट ईयर इटसेल्फ, लेकिन व्हाइट टाइगर से यू हैव टर्न ट्रूली इंटरनेशनल, बिकॉज हियर इज अ फिल्म मेड बाय हॉलीवुड, वेल एस्टेब्लिश हॉलीवुड फिल्म मेकर, जिन्होंने फ़ारेनहाइट 451 जैसी फिल्म्स बनाई हैं, 99 होम्स जैसी फिल्म बनाई है, तो वो काफी एस्टेब्लिश्ड हॉलीवुड फिल्म मेकर्स हैं। इट्स बेस्ड ऑन अ बुकर प्राइज विनिंग बुक बाय अरविंद अडीगा. It stars an international star like Priyanka Chopra, and it has you in a pivotal role. And to make it even more international, you had to go to London to get your look perfected. आपका जो विटिगो वाला लुक है, जो एक पिगमेंटेशन की कंडीशन होती है, उस लुक को परफेक्ट करने के लिए आपने मुझे बताया कैसे आपको लंदन भेजा गया, क्योंकि रमन बैरानी वाज नॉट कन्विंस, जो यहाँ पे जिस तरह की मेकअप टेस्ट हो रहे थे उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल रियलिस्टिक चाहिए। फॉर दैट ही सेंड यू टू लंदन, और आई थिंक आपको 4-5 दिन लंदन में रहना पड़ा, एंड यू वर्क इन वन ऑफ द लीडिंग स्टूडियोज इन लंदन। प्रोस्थेटिक्स के मिस्टर मैथ्यू स्मिथ के साथ आपने काफी वक्त बिताया 4-5 दिन में। और मैथ्यू स्मिथ के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ, Matthew Smith is an Emmy-nominated makeup and prosthetics supervisor, and he's known for his work on films like The Reader. Yes, Kate Winslet पे Reader पे उन्होंने काम किया. He's known for perfecting Meryl Streep makeup in Into the Woods, Constant Gardener. He has also been associated with the Band of Brothers, you know, the famous series, and more recently with Sherlock. तो बहुत ही बड़ा नाम है, and he's worked with the who's who of the entertainment industry. और नलनीश भाई के भी मेकअप पे उन्होंने काम किया। थोड़ा नलनीश भाई वो एक्सपीरियंस बताइए कि व्हाट वाज इट लाइक, व्हाट वाज द चैलेंज ऑल अबाउट, व्हाई वर यू रिक्वायर्ड टू गो टू लंदन इन द फर्स्ट प्लेस? देखिए, पहली चीज तो मैं यही बोलूंगा कि मतलब वॉट एवर एक्चुअली हैपनिंग इन माई लाइफ बाय द ग्रेस इट्स हैपनिंग। और मुझे भी एक्चुअली ये समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि आपको लगता है कि जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, हालांकि मैंने अपने लाइफ के 12, 13, 14 साल मतलब मैंने दे दिए हैं। मतलब 11 साल तो मुझे मुंबई में कंप्लीट हो गए, 2 साल में बीएनए में रहा, फिर फ्रीलांस मैंने थिएटर किया। तो अभी भी मतलब चीजें सीखने को मिल रही हैं, लेकिन जो गॉड की मेहरबानी से चीजें हो रही हैं, और ये मेरे लिए बड़ी बात है। जब एक्चुअली मुझे ये फिल्म मिली थी, और यू नेवर एक्चुअली नो लाइक आपको कहाँ से काम मिलेगा। छोटे छोटे जो आपके काम होते हैं उनसे आपको चीजें मिलती हैं। तो एक्चुअली मैंने एक फिल्म की थी हिंदी में, वीरप्पन करके, ठीक है। मैंने मतलब छोटे छोटे भी मतलब बहुत समय राम लगा। गोपाल वर्मा, डायरेक्टर राम में राम गोपाल गोपाल वर्मा की, वर्मा। हाँ। तो जी उसमें जी, मैंने एक आई कैरेक्टर रिमेम्बर किया दैट था। हाँ, वेटरे करके मैंने कैरेक्टर किया था। तो फिल्म। जो अर्पित भाई हैं, जो टेस्ट जोसेफ कास्टिंग कंपनी है, तो उसमें एक और है राहुल भाई। और अर्पित भाई ने जो वहां से मुझे देखा, और वहां से उन्होंने मुझे पिक किया कि हम इनको ट्राई कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, देखिए ये मतलब ये उनकी परख थी, उन्होंने मुझे वहां से लिया। नहीं तो किसी और को भी कास्ट कर सकते थे, क्योंकि विटिलुगो बड़ा कैरेक्टर है और उसको किसी में भी लिया जा सकता था, लेकिन ये तो उन्होंने आपकी ह्यूमिलिटी है, ये आपकी ह्यूमिलिटी है नलनीश भाई, आप ये कह रहे हैं। बहुत कम लोग हैं इंडस्ट्री में जो इस तरह से बातें करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आई पर्सनली कैन नॉट थिंक ऑफ एनी अदर एक्टर जो शायद विटिलिगो का कैरेक्टर प्ले कर पाता आपसे अच्छा। मतलब ये मेरा थैंक यू, पर्सनल, थैंक मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि यू आर अ फ्रेंड, आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई एक्चुअली फेल्ट इट। और मुझे इनफैक्ट यहाँ थैंक तक लगा, इनफैक्ट मेरे कुछ और फ्रेंड्स भी हैं इंडिया में, नहीं इंडिया के बाहर भी, बहुत सारे फिल्म जर्नलिस्ट और फिल्म एंथुसियास्ट फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ये बोला कि दे वांटेड टू सी मोर ऑफ यू। वो कह रहे हाँ, थे मुझे यस कि यस। शायद 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 मिनी सीरीज बनाते तो और अच्छा होता, तो हमें विटिलिगो के हाँ, कैरेक्टर को और बैक स्टोरी और थोड़ा डेप्थ में पता चलता वो कैरेक्टर। थैंक यू, तो हो थैंक यू सकता सो है मच। कि फ्यूचर पहले में पहले से नेटफ्लिक्स एक स्पिन ऑफ बना दे विटिलिगो कैरेक्टर पे, यू नेवर नो, बिकॉज हो लोग सकता है, चाहते हैं हो सकता विटिलिगो है, के बारे में और हो जानना। सकता है, हो सकता है। मेरे डायरेक्टर ने मुझे मेल किया था कि यू डोंट नो हाउ मच आई लव यू इन दिस फिल्म एक्चुअली। और ही हम्म वाज वेरी हैप्पी व्हाइल शूटिंग। और हम्म मतलब अभी तो फिल्म रिलीज होने के बाद में मुझे लोगों के मतलब मैसेजेस, और मैं जब कहीं जाता हूँ तो लोग जो है मास्क, देखिए कोरोना को मैं खराब नहीं मानता हूँ, बहुत अच्छा है, क्योंकि मास्क लगा के कहीं भी घूम सकता हूँ कोई पहचानेगा नहीं। लेकिन फिर भी लोग पहचान लेते हैं। तो मुझे हम्म किसी ने बोला कि दादा, मैं रुक गया। तो उन्होंने बोला कि
मैंने व्हाइट टाइगर देखी और मैं बहुत खुश हुआ। ऐसे बहुत लोगों ने बोला कि कहीं पर ये विटिलिगो हमने आपको देखा, और जो आपने बोला कि मतलब उन्होंने बोला कि आप ही कर सकते थे उसको, और आप कहीं जी से भी मतलब प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार राव, इनसे आप कहीं भी कम नहीं दिखते हो, और मतलब हम्म आप जब भी आते हो आप मजा देते हो, और आप मतलब अपनी छाप छोड़ के आप निकल जाते हो। और ऑब्वियसली जी एक्चुअली इस फिल्म में मतलब जब यहाँ पर है तो मैं बता भी रहा हूँ। और एक्चुअली जितना जो पोर्शन आपने देखा मतलब मेरा मतलब बहुत ज्यादा था, हालांकि वो फिल्म की डिमांड होगी तो उस वजह से रहा होगा। मतलब काफी सारे मेरे सीन्स थे, 5-6 सीन्स मेरे और थे जी जो कि जी मतलब चॉप हुए हैं। और अगर वो सीन्स और रहते तो डेफिनेटली मतलब ये मैं मतलब मेरा दिल बोल रहा है, हालांकि इन फ्यूचर आई विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स, और हो सकता है अगर मेरे वो सीन्स रहते तो मैं भी मतलब कहीं किसी न किसी उसमें नॉमिनेशन मेरा हो सकता था, आई क्योंकि एम श्योर, जितना क्योंकि क्योंकि जितने भी मैंने अपने इंटरनेशनल फ्रेंड से बात करी है, क्योंकि वो लोग सिनेमा को बड़ी ही गहराई के साथ समझते हैं, पीपल यू नो हु हैव बीन सर्विंग सिनेमा फॉर ओवर 40-50 इयर्स, बहुत ज्यादा पैशनेट ब्लॉगर्स हैं, कुछ लोग जो हैं रेडियो के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग जो हैं न्यूज़पेपर्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो लोग यही बता रहे हैं कि दे वांटेड टू सी मोर ऑफ यू, और उनको लगा कि प्रोबेबली देयर वाज अ ग्रेटर स्कोप फॉर योर कैरेक्टर आल्सो, पर जितना उन्होंने देखा उसकी तो उन्होंने तारीफ की है, हाँ पर वो उसमें एक वो कह दे, एक वो दिल मांगे मोर वाली फीलिंग है, हाँ प्रोबेबली दिल वो मांगे और वो जानना चाहते हैं विटिगो के बारे में। लोगों ने मुझे मैसेज किया कि हम आपको और देखना चाहते थे, लेकिन आपने जितना किया है ना मतलब हम्म उसमें ही मौज आ गई। अगर आपका और होता तो डेफिनेटली मतलब हम्म डेफिनेटली बहुत कुछ हो सकता था। तो हम्म मतलब मेरा वही था कि जो मतलब जो मेरे सीन्स थे, 6 सीन अगर मेरे और होते डेफिनेटली मतलब मैं कहीं न हम्म, कहीं मतलब मेरा मतलब नॉमिनेशन भी हो सकता था। और लोगों को अच्छा, क्योंकि मेरा ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो जो बलराम जो कैरेक्टर है उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि वो जी आके उससे कंसल्ट यस करता है, यस यस, क्योंकि यू वो आर द ओनली हर सपोर्ट चीज सिस्टम, हाँ वो हर बार आके सब even though at first you want to manipulate him also, but later on हाँ you develop a certain, you know, हाँ धीरे धीरे respect and मतलब certain chemistry with him. Yes, very true, very true. दो तीन ऐसे सीन्स थे मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल थे। तो मतलब एंड आई वाज द ओनली पर्सन हु वेंट लंदन फॉर मेकअप एक्चुअली, तो दैट वाज हम्म, ग्रेट मोमेंट फॉर मी मुझे याद बिकॉज है मैं आपसे गुड़गांव में मिलने आया था जब आपकी तैयारी चल रही थी और लुक टेस्ट चल रहा था, और आप लंदन जाने वाले थे, और बड़ा इंटरेस्टिंग फेस था वो। उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि क्या था, हाँ बेसिकली क्या वजह थी जो लंदन जाना ही पड़ा। इंडिया में क्या लग रहा था कि वो जो मेकअप जो लुक आ रहा था वो उस तरह का नहीं आ रहा था, आई थिंक डायरेक्टर वाज नॉट कन्विंस्ड। यस मैंने पहले भी जैसे कि बताया कि ही वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज थिंग्स। हम्म तो जब मेरा फर्स्ट राउंड यहाँ पे हुआ था हम्म टेस्ट जोसेफ कास्टिंग कंपनी में, मतलब मैं उनका मतलब हमेशा आभारी रहूंगा टेस्ट जोसेफ कास्टिंग जी कंपनी। तो उन्होंने मुझे बुलाया और बोलते हैं कि आपको इंग्लिश आती है, आपको मतलब हिंदी तो आती होगी, आपको इंग्लिश आती है, बट मतलब मेरी जो अभी थोड़ी बहुत मैं बोल लेता हूँ मेरी उसमें वो भी मतलब खराब थी। तो नहीं, अब तो आप मैं काफी फ्लुएंट बोल रहे हैं, मुझे याद है, मतलब इनफैक्ट एक ऐसा बीच में टाइम आया था कि जब भी हम लोग कॉल पे बात करते थे इंग्लिश में ही बात करते थे हम। बहुत बहुत इफर्ट किया। तो बहुत और मतलब कम अभी कुछ टाइम में आपने, मतलब मैं ये सोच रहा था कि आपने जितने कम टाइम में इंग्लिश सीखी है उतने कम टाइम में शायद अंग्रेज जो है वो हिंदी नहीं सीख पाएंगे। यस यस दैट आई एम श्योर मैंने ऑफ, दैट बहुत आई एम श्योर ऑफ। अब अभी कुछ समझ में एक प्रोजेक्ट में लगा हुआ हूँ, तो मैंने अभी थोड़ा इंग्लिश को छोड़ा हुआ है, क्योंकि मतलब हम्म वो प्रैक्टिस के ऊपर रहता है। तो फिर मैंने बोल दिया हाँ मुझे इंग्लिश आती है। तो उन्होंने बोला कि हम्म आप कर पाओगे ऑडिशन, मैंने कहा बोले कर दूंगा मैं गया। और मेरी क्या है कि मेमोरी पावर मेरी मतलब अच्छी है, तो मैं बहुत जल्दी चीजों को याद कर लेता हूँ। और मैंने हम्म जाके वो ऑडिशन मैंने दे दिया, उन्होंने बोला हिंदी में, मैंने हिंदी में तो वही इम्प्रोवाइज मैंने कर दिया। बोले ठीक है। हम्म सेकेंड राउंड में रमीन सर थे, मुझे फिर से कॉल आया कि आपका एक राउंड और होना है, मैंने कहा ठीक है। तो दैट टाइम लाइक हिंदी इंग्लिश वाज मिक्स देयर। हम्म मैंने वो की दिया, उनको बहुत अच्छा लगा। थर्ड राउंड में फिर से उन्होंने बुलाया, और उस राउंड में जो है रमीन सर ने मुझे बोल दिया था कि नलिश मतलब कुछ अगर अमेरिकन एक्सेंट चाहिए होगा तो आप कर सकते हो। मैंने कहा कि बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। तो वहीं पर हो गया। 5 दिन बाद मेरे पास कॉल आता है कि यू आर इन, तो यू आर ऑन बोर्ड। मैंने कहा वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, मतलब फर्स्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करने हम्म जा रहा था मैं। और फिर उन्होंने मुझे जो इंग्लिश ट्यूटर मेरे लिए हायर किया था, 11 days एक्चुअली आई अटेंडेड द क्लास, एंड मोटर ड्राइविंग वाह, स्कूल दे हायर्ड। 11 तो days में you were able to reach that level of proficiency, amazing. ये Because I तो know people जो probably 2-2 3-3 साल तक करते रहते हैं और फिर भी they don't have that confidence.
यस यस। और मुझे BMW चलानी थी इस फिल्म में, और हमने वो अरे चलाई भी थी, वाह, जैसे कि BMW। मैंने, हाँ जैसा कि हमने आपको वाह। बताया कि वो सीन्स चॉप हो चुके हैं, तो हमने जी जी BMW जी। हमने उसको चलाने के लिए उन्होंने मोटर ड्राइविंग स्कूल, मतलब वो एक अरे तकरीबन वाह। 1 महीने की क्लास उन्होंने दिलवाई थी। तो मेरे लिए अलग ही वाह। एक्सपीरियंस था कि मतलब मुझे ट्रीट किया जा रहा है एज अ स्टार, लाइक मतलब क्लासेस चल रही हैं, मोटर ड्राइविंग स्कूल की क्लास चल रही है, और मुझे बता दिया गया था कि अब आपको हो सकता है लंदन भी जाना पड़े। मतलब मेरी खुशी का ओके। ठिकाना नहीं था। मैंने कहा कि भाई मतलब अब तो लगता है मतलब मेरी फर्स्ट ट्रिप होगी। मतलब हम्म। जब मैं फ्लाइट से चढ़ा, मतलब मेरे खानदान में कोई, मतलब ये बड़ी बात है, मेरे खानदान में मतलब कोई फ्लाइट पे नहीं चढ़ा, और मैं एक ऐसा बंदा था जो फर्स्ट टाइम में फ्लाइट में, जब मैं शुद्ध देसी रोमांस मैंने किया, और थ्रू वाया YRF मैं मतलब फ्लाई किया था जयपुर के लिए। तो ऑलराइट। मेरे लिए वो जर्नी थी, और मैं मतलब दैट लंदन वाज जा लाइक द फर्स्ट टाइम एंड दिस वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम जब आप लंदन जा रहे थे, और एक लंदन जा इंटरनेशनल, रहा था। वो भी लंदन, ऐसे ही नहीं कि हाँ आसपास कहीं, लंदन जा रहे हाँ। थे, तो तो दैट्स जैसे लंदन लोग इन इटसेल्फ, मजाक मजाक में, हिस्टोरिक जैसे लोग, हिस्टोरिक सिटी है, और जितना हाँ एक कल्चर एसोसिएटेड है लंदन के साथ। यस, जैसा कि लोग हमारे मजाक मजाक में बोल भी देते, क्योंकि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत है वो बॉर्डर है उत्तराखंड का, और इधर और नेपाल का बॉर्डर है। तो जी नेपाल जी भी जी तो एक अलग ही कंट्री है ना। तो वहां जी जी। पर एक शक्तिपीठ मंदिर है पूर्णागिरी, जब हम उधर जाते हैं तो नेपाल भी चले जाते हैं। बोलते कहाँ जा रहे हो, फॉरेन कंट्री जा रहे हो, हमारे बगल में ये कूद के चले गए। लेकिन वो अलग था। और जब मुझे पता चला कि लंदन जाना है, तो मैं गॉड से प्रे करने लगा कि नहीं, लंदन तो मतलब जाना जरूरी है, क्योंकि मैं मेडिटेशन करता हूँ, और इसलिए क्योंकि लंदन में एक खासियत है, लंदन की क्वालिटी है। तो एक्चुअली दे हैव बिग हार्ट एक्चुअली, मतलब, लेकिन आपको वो जाएंगे जब वहां पर, तभी वो ऐसे पता चलेगा, नहीं तो बहुत लोग नेगेटिव बातें तो बहुत लोग करेंगे। फिर हम्म जब मेरा 3 बार यहाँ ट्रायल हुआ, हम्म दिल्ली में 2 बार गए, एक बार आप मिले थे, सेकेंड टाइम हम्म मुझे फिर बुलाया था, हम्म लेकिन वो मेकअप बन नहीं पा रहा था, और जो डीओपी वहां पे थे, और हमारा टेस्ट भी हुआ था कैमरे के सामने। तो मैंने सर को बोला भी था, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा था, मैंने कहा सर मतलब इट्स नॉट वर्किंग एक्चुअली। तो उन्होंने बोला कि हाँ लेट्स सी। मेरा वीजा अप्लाई हो गया। फिर ऑल ऑफ सडन एक्चुअली आई हैड गॉटन टिकट्स। तो वो मेरे लिए मतलब सरप्राइजिंग मोमेंट था, और मुझे मिला। फिर मैं 4th ऑफ नवंबर एक्चुअली, मैं, एक मिनट, हाँ, 4th ऑफ नवंबर को मैं लंदन गया। और वो मेरे लिए मतलब बहुत ही मतलब मेरे लिए नायाब तोहफा था, नायाब जर्नी थी। और मैं जब वहां पहुंचा तो गाड़ी वहां पे एयरपोर्ट पे आई और मुझे लेके गई, और हेथ्रो एयरपोर्ट, और आइबिस होटल वही पड़ोस में था। मतलब वो मेरे लिए एक और ठंडी थी, पता है आपको, और मतलब वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक मेरे लिए मोमेंट था। और फिर मॉर्निंग में मैं फिर गया अपने मैथ्यू 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 स्मिथ के स्मिथ जी पास के में, स्टूडियो में, जी जी। हाँ स्टूडियो में। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने वहां पर देखा उनका जो तरीका था, हमारे डायरेक्टर रवीन बहरानी और मैथ्यू स्टीव, एक्चुअली ये लोग ऐसे ट्रीट करते हैं और ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि एक्चुअली दे आर नथिंग। फर्स्ट ह्यूमिलिटी टाइम बहुत मतलब फिल्म ज्यादा बना है। रहे, बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। मतलब जब मैं काम कर रहा था मुझे फील नहीं होने दिया कि मतलब प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार राव एंड यू आर डिफरेंट, सेम ट्रीटमेंट वाज देयर। तो which जब is a मैं big गया, thing to say actually. यस, और जब मैं मैथ्यू स्मिथ से मिला, मतलब सो हम्बली आए, मुझे रिसीव किया, गले लगाया। और हम लोग जब गए काम करने, तब मैंने देखा कि शर्लॉक होम्स बड़ी बड़ी मतलब वहां पर वो जो Readers, पिक्चर्स, Kate Winslet, रीडर्स, Meryl Streep, हाँ Rachel Weisz, Constant Gardner, Sherlock तो आपने बता ही यस दिया, और यस यस, बैंड ऑफ ब्रदर्स के लिए तो एमी नॉमिनेटेड भी हैं। हाँ। और जब मैंने देखा ना वर्क उनका, मतलब आई वाज सरप्राइज एक्चुअली। फिर मैंने उन्होंने वो क्या आपका एक किया, वीडियो उन्होंने, देखा है जिसमें वो आप एक डेड बॉडी दिखा रहे थे, और हाँ आई गॉट गूज बम्स वो डेड बॉडी देख के। बाप रे, मतलब दैट वाज सो रियल। और मुझे रियलाइज हाँ, हुआ कि यार कितनी ज्यादा मेटिकुलसनेस के साथ काम होता है मूवीज के लिए। वो बहुत मतलब वो जब तक वो परफेक्शन पे ही काम करते हैं, मतलब परफेक्शन पे मुझे लग रहा है कि यहाँ भी काम करना चाहते हैं, लाइक हम उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे कि बहुत सारी इश्यूज हैं हमारे यहाँ, लेकिन वो हम्म परफेक्शन पे ही काम करते हैं।
और ऐसा नहीं है, फिल्में हर जगह खराब अच्छी बनती हैं, लेकिन हर किसी बिल्कुल का बिल्कुल, अपना पूरी अपना तरह काम। सहमत हूँ मैं, पूरी तरह हाँ, सहमत हूँ मैं आपकी बात से। हर किसी का कि अपना काम ठप्पा करने लगने का से कुछ तरीका नहीं होता होता कि हॉलीवुड का ठप्पा लग गया, कि बॉलीवुड का है। ना ठप्पा ना लग ना ना। गया। आपको एफर्ट और हार्ड वर्क के मामले में हाँ, आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बस। क्रिएटिविटी तो पे कोई जब मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आप। हुँ। तो जब मैं इनसे मिला, इन्होंने बोला कि मैथ्यू ने कि ये चेयर पे बैठ जाओ, और मुझे कॉस्ट्यूम पहना दी थी। और जब मैं बैठ गया, बैठने के बाद में मुझे लगा कि प्रोस्थेटिक मतलब ऐसा तो नहीं मेरा कहीं चेहरे ही बिगाड़ दें यार ये लोग, कुछ केमिकल अप्लाई करके। फर्स्ट टाइम जब भी कुछ कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा डर तो रहता ही है, थोड़ा-सा एप्रीहेंशन ड रहती डर हैं, डाउट्स रहते हैं। डर रहता है। फिर वो बकेट लेके आ गए, कपड़े पहना दिए उन्होंने, उसमें कुछ लिक्विड मिलाने लगे। मैंने कहा पता नहीं ये लोग यार क्या करेंगे? बोले कि ऐसे शांत होके बैठ जाओ। और फिर उन्होंने कुछ अप्लाई किया था, और उसके बाद में उन्होंने पूरा कवर कर दिया मेरा, मतलब उस लिक्विड से पूरा। और सिर्फ साँस लेने के लिए थोड़ा छोड़ दिया था। बोले बाकी ऐसे, लेकिन उसमें भी थोड़ा-सा दम घुट रहा था। लेकिन मैंने क्या है कि मैं थोड़ा स्विमिंग सीखा है, तो अंडर वाटर मतलब थोड़ा, तो वो भी मैंने टेक्निक वहाँ पर अपनाई कि अपने आप को कैसे ब्रीदिंग साथ प्ले तो किया उससे जाए। पूरा बेसिकली फेस आपका कवर था, सिर्फ नोस्ट्रिल्स छोड़े थे, और ऑब्वियसली जब हाँ, पूरा फेस नॉस्ट्रल्स कवर होता है तो आप मुंह से सांस ले नहीं सकते, और नोस्ट्रिल से भी आपको एक स्लो पेस से लेनी हल्की पड़ती है, सी, आप फास्ट पेस हाँ, में, स्लो हाँ, पेस। वरना उससे हाँ, समझ रहा हूँ मैं, जी जी जी। हाँ। तो फिर उन्होंने कम से कम वो 3 घंटे का प्रोसेस चला वो। 3 घंटे बाप का रे, प्रोसेस 3 चला। घंटा मतलब 3 3 घंटे तक वो चेहरे पे लगा हुआ था आपके? हाँ, वो प्रोसेस पूरा चला। फिर उन्होंने वो मतलब आप बुद्धा रिमूव। की लेवल की कंसंट्रेशन चाहिए होगी, बिल्कुल बुद्धा की तरह की, बस खड़े में हैं वहां पता पे नहीं लाइक अ कैसे मॉन्क। कैसे हो गया, कैसे हो गया। फिर उन्होंने वो निकाला, और फिर उसके बाद में मतलब मुझे लग रहा है कि वो जब उन्होंने रिमूव किया तो मुझे लगा कि मेरा मतलब फेशियल हो रहा था मेरा। बस चेहरा और ठंडा हो गया थोड़ा। तो उन्होंने निकाला, फिर उन्होंने वो एक फेस स्टेचू बनाया, जैसा कि वो एक उसमें पिक्चर में पकड़े हुए हों, स्टेचू था। फिर उन्होंने कुछ ट्रांसपेरेंट दे अप्लाइड ऑन दैट, एंड दे मेड लाइक दैट। तो उन्होंने जो बना लिया, बनाने के बाद हैंड्स का भी बनाया था, चेहरे का भी बनाया था। फिर उन्होंने जैसे हम लोग पेंटिंग नहीं मतलब कलर करते हैं दीवाल्स पे, तो वो कलर लेके आया, और वो स्प्रे करने वाली छोटी सी मशीन थी। मैंने कहा कि ये तो यार मैंने दीवारों पे अपने यहाँ पेंटिंग होते हुए देखा है इससे, और ये क्या मेरे चेहरे पे करेंगे क्या अभी? क्योंकि उसका प्रेशर हम्म बहुत था, तो प्रेशर भी वो लोग हम्म कंट्रोल करते थे। फिर उन्होंने फिर सेकेंड डे, उस दिन तो मेरा हो गया। फिर मैं लंदन, मेरा घूमने का मन था क्योंकि मैंने देखा था। और फिर उस दिन तो मैं लंदन घूमा, और घूमने के बाद वो एक अलग ही मेरी एक जर्नी थी। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मतलब राडा भी मैं घूम के आया। मतलब मैंने सोचा देख ही लूँ, दर्शन कर लूँ, और प्रणाम प्रणाम कर लेता हूँ। तो मेरे लिए एक अलग अलग चीज़ थी। सेकेंड डे एक्चुअली उन्होंने जो मशीन से लेके, और उन्होंने फिर लाइव चल रहा था, और रमीन सर को वहां से लंदन से पिक्स भेजे जा रहे थे, और अप्रूवल लिया जा रहा था। और वो जी। पूरा हुआ। उन्होंने पेंटिंग्स वो पेंटिंग की तरह एक्चुअली वो था उनका। उन्होंने फिर वो कट्स कर हम्म दिए, जो जहां जहां जैसे अप्रूवल हो चुका था, उसको उन्होंने मार्क हम्म बना लिए थे। वैसे ही दूसरा बनाया, और वो सब फाइनल होने के बाद में मैं बैक टू मुंबई आ गया। फिर जब शूटिंग हुई शुरू, तो शूटिंग के दरमियान जो है उनको बुलाया गया। दोबारा उनको तो तो रोज मैं बेसिकली सेट्स पर जब आपको तैयारी करते थे तो वही करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली हाँ उनको ही वो पता है अपने सारे प्रोसेस के बारे में, किस तरह के यस केमिकल्स यस यूज कर रहे हैं, किस तरह का लुक है। तो आई थिंक इट मेक सेंस, क्योंकि ऑब्वियसली कोई और आता तो शायद उस लेवल की दिखता है, वो बहुत ही रियल लगता है देखने में। और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि ये मेकअप है, टू बी वेरी दो फ्रैंक, घंटे इतना रियल दो लगता है। घंटे लगते थे। शुरू में 2 घंटे लगते हम्म थे, फर्स्ट डे हम्म when they started in Delhi. And after that हम्म actually they took around 1.5 hour, one and a half hour and 45 minutes, 45 minutes at least every day actually they took. हम्म हम्म। तो नलिनी भाई, एक जो बात मैं करना चाहता था, और ये थोड़ा सा इमोशनल भी करेगी कुछ लोगों को, जब गुलाबों सिताबों में आप अमिताभ बच्चन, बिग बी बच्चन साहब के साथ जब आप काम कर रहे थे, तो बहुत ही एक टचिंग मोमेंट हुआ जब आपने उनको कहा कि आपके माता पिता से वो एक बार बात करें। बच्चन साहब हमारी जनरेशन की नहीं है, हमसे पहले की जनरेशन और प्रॉब्लली उससे पहले की जनरेशन के भी रोल मॉडल रहे हैं। 50 साल से ज्यादा उनको फिल्म इंडस्ट्री में हो गया है। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि कैसा वो आपके माता पिता को कैसा फील हुआ, और बच्चन साहब ने जब उनको बताया कि जी मैं आपके सुपुत्र के साथ यहाँ मौजूद हूँ और उनके साथ फिल्म कर रहा हूँ, तो व्हाट वाज इट लाइक आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए? देखिए ये मतलब वो हमारे मतलब
इंडिया को, हमारी इंडिया के आइकॉन हैं और मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और सदी के महानायक हैं वो। तो हर किसी एक्टर का और डायरेक्टर का, हर किसी व्यक्ति का उनके साथ काम करने का एक सपना होता है। तो मैंने एक ऐड किया था किसान पाइप, उसमें मैं उनको देखता रह गया कि जब मैंने अच्छा, उनके साथ काम किया, मैं तो मतलब मतलब पहले ये गुलाबों से ताबों से पहले एक ऐड कर चुके थे आप उनके साथ? कर चुका था, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेक्शन था नहीं। बट हाँ, जब एड्स ये एड्स फिल्म, में टाइम ही कहाँ मिलता है, एक दिन में ही रैप हो जाती है यूजुअली, हाँ, आधे और दिन मैं में कई बार रैप। उसमें भी मेरी होर्डिंग्स लगने वाली थी, तो एक्चुअली कहानी यहाँ से शुरू हुई थी। और पता नहीं वो मतलब जो स्टीव जॉब्स की स्पीच है डॉट्स, कब देखो डॉट्स बनना शुरू हो गए। तो मतलब वहां पर मेरी इच्छा थी कि मेरा इनके साथ आई थिंक पिक्चर ही हमारा बने। और आपका मिलना भी एक डॉट ही था, मतलब वो हाँ, मैं डॉट था, गुवाहाटी आया और आप आए हुए डॉट थे, था। बहुत सारे और कास्ट मेंबर्स नहीं आ पाए थे, तो बहुत कमाल की चीज थी, हम वहां पे मिले। और मुझे पहले ही पता और चल गया था भोर के बारे में और आपके आने वाले कामों के बारे और में, तो इवन मुझे भी। इवन जब आप आए थे, हम मैंने आपको देखा था। आई वॉज क्यूरियस एक्चुअली, मैं मिलने के लिए उत्सुक था। मैं सोचा कि मैं कैसे मिलूं मुर्तजा भाई से, कैसे, लेकिन सडन, ऑल ऑफ सडन जो है, मैंने उस दिन देखा कि आप जो है आ गए और आपने मुझसे बात करना शुरू किया। तो मुझे लगा कि नहीं, मतलब आई थिंक वो गॉड बहुत जो है अच्छा, चीजें। ये क्रेडिट मैं यहाँ पे संजीव सर को देता हूँ, उन्होंने बहुत ही मतलब एक कैंडिड और कोजी सी स्पेस में हम सबको एक साथ रखा था, क्योंकि यूजुअली क्या रखा रहता था। है, क्योंकि बहुत सारे मैं इवेंट्स में जाता रहता हूँ, तो कई बार इतनी इंटरेक्शन नहीं हो पाती, लेकिन आप थे, सुब्रत दत्ता थे, एक और ही होटल में हम लोग थे, अमित ये मालपानी जी थे, तो बड़ा ये अच्छा था। इंटरेस्टिंग सा एक स्पेस मिल गया था हमारा, और बड़ी अच्छी इंटरेक्शन हुई थी वहां पे। तो मैं कनेक्टिंग द डॉट से बिल्कुल एग्री करता हूँ, और तब से मैं आपका सफर बड़ी क्लोजली फॉलो किया है। थ्री स्मोकिंग बैरल्स आई, उसके बाद छिछोरे में बड़ा ही कमाल का रोल था। जहां भी हूँ सुशांत सिंह राजपूत, उम्मीद करता हूँ वो खुश होंगे। पांडु पांडु। या मे ही रेस्ट इन पीस एंड मे हिज सोल बी एट पीस। तो बड़ा ही कमाल की भूमिका है आपकी छिछोरे में भी, और बड़ा ही कमाल की इंटरेक्शंस हैं आपकी, जो भी है छोटा सा रोल है लेकिन बहुत ही धमाल का रोल है। फुकरे रिटर्न्स तो ऑब्वियसली आपकी हमने डिस्कस कर ही ली, लेकिन जो धीरे धीरे आप वन स्टेप एट अ टाइम जो आप आगे बढ़ रहे हैं, one step, two step, three step, and I've seen it very closely, and I've seen it with other actors also. मैंने पंकज त्रिपाठी जी को भी देखा है, कैसे वो धीरे धीरे एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। ये मुझे बड़ा कमाल की चीज लगती है, और मैंने ये बोला भी था, प्रॉमिस भी किया था, अभी कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक लाइव किया था कि यंग एक्टर्स हैं उनसे भी मैं कुछ टिप्स लूंगा इंस्पिरेशन के लिए। आप कुछ बताएं, क्योंकि हमेशा एक परसेप्शन है नेपोटिज्म का, मैं मानता हूँ नेपोटिज्म है, मैं मानता हूँ इश्यूज है, मैं मानता हूँ आउटसाइडर के लिए आसान नहीं है, लेकिन आप हो गए, पंकज त्रिपाठी हो गए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे इंस्पिरेशन मिलती है कि यस, अगर आप में डेडिकेशन हो, अगर आप में पेशेंस हो, अगर आप में परसेवरेंस हो, तो आप अपना एक करियर जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं डिस्पाइट बीइंग एन आउटसाइडर। और वो आपको मैं देख रहा हूँ, आपसे पहले मैंने पंकज जी को देखा, मैंने और लोगों को भी देखा है। तो ये चीज जो है, ये मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा यंगस्टर्स को बताएं जो हमारी फीड देख रहे हो, या बाद में देखेंगे, प्रॉब्ली लाइव नहीं ज्वाइन कर पा रहे, या बाद में अगर देखते हैं आपके नेटवर्क में या मेरे नेटवर्क में, हमारे ट्रांसकॉन्टिनेंटल टाइम्स के नेटवर्क में जो भी लोग हैं, अगर वो देखना चाह रहे हो, तो उनको थोड़ा सा बताइए, कुछ ऐसे मोटिवेटिंग वर्ड्स बताइए, स्पेशली कोविड टाइम्स के दौरान, कि आउटसाइडर्स जो है उनके लिए और ज्यादा शायद मुश्किल हो गया आज। तो कैसे, हाउ टू सर्वाइव, कैसे ब्रेक, कैसे वो मिलेगी उनको इंडस्ट्री में, और कैसे वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स आउटसाइडर होने के बाद भी आगे बढ़ सकते हैं। ओके, एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। तो हमें हमारा जो पिछला क्वेश्चन रह गया था अमित जी वाला, कि मतलब मेरे मम्मी पापा से उन्होंने जो हाँ, बात वो किया था उसको अमित जी वाला तो हाँ, आपने बीच में छोड़ दिया। वो हाँ, एग्जैक्टली वो हाँ। तो फादर और एक्चुअली आपकी हाँ, मदर का जो इंटरेक्शन हुआ था, हाँ, तो पहले उस वहां पे आ पर जाते हैं। जो जो मैं डॉट्स पे था मैं, कि जो मैंने ऐड हम्म। किया, फिर वहां पर मेरी पिक्चर लेना, उनके साथ मेरा मन था पिक्चर लूं, क्योंकि उसमें होर्डिंग्स लगने वाली थी। तो होर्डिंग्स वो लग नहीं पाई किसी कारणवश मुंबई में, तो मैं रह गया था। मैंने कहा कोई नहीं। तो बिकॉज ऑफ भोर एक्चुअली, मतलब मुझे ये गुलाबों से किताबें मिली थी, क्योंकि भोर जो है, राजीव भैया हैं, राजीव पांडे जी और हमारे हम्म। कामाख्या नारायण जी ये फिल्म हम्म। दिखाने गए। और सुजीत हम्म। दा ने ये फिल्म देखी। देखने के सुजीत बाद में सरकार। उस समय से, हाँ, सुजीत सरकार जी। और उस समय मुझे लगा कि नहीं, सुजीत सरकार सर ने मुझे दो ऐड में ट्राई किया। एक ऐड में तो बोले कि नहीं, इसको रिच बनाओ। मतलब मैं रिच तो दिखता नहीं ना, जिस तरह का मेरा कलर है, सारी चीजें, बोले नहीं इसको रिच बनाओ। मैंने कहा कि ये कुछ डायरेक्टर अलग ही तरह का है, मतलब रिच बना रहा है, तो मतलब कुछ बिलीव होगा। उन्होंने मेरी टीम को बोल भी दिया था कि
नोटिस कर लो इसको, ये थोड़ा मतलब। लेकिन वो फिल्म मुझे सुजित की वजह से, मुझे वो फिल्म मेरी, और भोर की वजह से, तो छोटी छोटी चीजें हैं, द केस वीडियो मस्ट गो ऑन, भोर और गुलाबो सिताबो। तो मुझे ये फिल्म मिली और मुझे पता चला कि अमित सर हैं। मैं उनके बंगलों में हम्म। गया रीडिंग के लिए। तो वहां पर भी एक छोटा सा वाक्य है कि सब लोग बैठ जाते हैं, जो हेड ऑफ द चेयर होती है, तो हेड ऑफ द चेयर पे अमित सर बैठे हुए थे, एक सामने चेयर पड़ी हुई थी, सब लोग बैठ गए, उनके अपोजिट में मुझे बैठना था। और मैं मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं थी। तो सुजीता ने बोला बैठना, बैठ जा। तो मैं जाके बैठा। और बैठने के बाद सुजीत सर ने बोला कि यही लड़का है आपकी मतलब फिरकी लेगा। तो उन्होंने बोला, "हाँ, शक्ल से शरारती तो दिखता ही है ये।" तो तो वहां से हम लोग मूव कर गए। हम लोग लखनऊ में हम लोगों ने 45 डेज एक्चुअली शूट किया वहां पर। वहां पर अमित वाओ। सर से बहुत कुछ क्लोजली सीखने को मिला, उनका डेडिकेशन, उनकी मतलब बहुत सारा उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो लास्ट में क्या था कि मेरा जब पैकअप हो गया, और होने के बाद में हमारी एक इच्छा थी कि इनसे एक पिक्चर हो जाए, मतलब क्लिक कर लूंगा अमित सर के साथ में। तो मैंने को बोल भी दिया, मैंने कहा सर पैकअप के बाद 5 मिनट आपसे मिलना है। हाँ, मिलते हैं। एक तो उनकी आवाज भारी है, तो ऐसा मतलब डर भी लगता है थोड़ा। तो मिलते हैं। और वो आए आए मतलब उतनी देर में बैठा रहा, और सारे गार्ड्स वगैरह खड़े हुए, तो बोले सर आप क्यों ऐसा, मतलब आप क्यों खड़े हो, आप तो आप भी फिल्म में लीड हो, आप अगर ऐसे बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे मिलने के लिए, अच्छा नहीं लगेगा ना। हमने कहा कोई नहीं, मतलब लेकिन अपने मतलब अपने आइकॉन से मिलने के लिए लोग खड़े रहते हैं, घंटों घंटों खड़े रहते हैं। मुझे नहीं लगा कि सही बात। मैं स्टार हूँ या काम कर रहा हूँ या क्या है क्या नहीं है। मैं नॉर्मल था एकदम। तो अभी क्या किया, सर निकल के आए वैनिटी से, बोले मैंने बोल दिया कि सर, बोले हाँ मैं मेकअप उतार के आता हूँ। मेकअप उतार के आए। फिर मैंने बोला कि सर वो, हाँ हाँ, बोले 1 मिनट रुको। वो गए, कपड़े उन्होंने चेंज किए, अब आके जैसे ही खड़े हो गए, लास्ट लास्ट दिन था, बहुत भीड़ थी वहां पर। और मुझे लगा अभी कैसे होगा। तो उनको जाते ही मैंने, जब वो निकले तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा सर, हाँ बोलिए। अब मैं जो अपनी अंदर की बात थी, मैं उनको बताना भूल गया कि मुझे सर आपके साथ पिक्चर खिंचानी है। मैंने उनको बोला कि मेरे सर वो क्या है ना, मम्मी पापा आपसे बात करना चाहते हैं फोन पे, ठीक है, देखना चाहते हैं। मैंने कहा कि, तो उन्होंने बोला ठीक है अभी आता हूँ। तो मेरा ऑन था, और वीडियो मेरा ऑन था, और मैंने जो है वहां पे भीड़ थी, और मैंने हाथ हिलाया, मैंने कहा अमित सर। तो उन्होंने मुझे बुलाया, जहां जिस ब्लॉक पे वो खड़े हुए थे, उस ब्लॉक पे उन्होंने मुझे बुलाया। और मम्मी को पापा को मेरे बोलते हैं कि नमस्कार, और जो है आपके बेटे के साथ हमने काम किया है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जिस तरह का उनका जो अंदाज है उनका कहने का, खुश हो गए सब लोग। घर पे काम हो रहा था, जो वहां पर मिस्त्री लोग थे वो भी खुश हो गए कि मतलब अमित सर से मतलब वीडियो वीडियो क्या बात चैट है। हो रहा है, वीडियो क्या चैट हो बात रहा है। है। तो क्या वो बात। एक क्या अलग बात। ही था। दैट वाज द एक्चुअली मोमेंट। अब हम लोग लौट के आते हैं, जो आपका लास्ट में अभी क्वेश्चन था। हाँ, वो मैं बहुत इसलिए एक्साइटमेंट के साथ पूछ रहा था क्योंकि मुझे याद आया कि बहुत सारे यूथ जो हमारे साथ कनेक्टेड है, एक्टिंग एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नलिनी भाई आपने देखा स्ट्रगल, यू हैव रियली ग्राइंड। आपने एक तरह से वो ग्राइंड जो कहते हैं ना, जो हम यूज करते हैं, यू हैव गॉन थ्रू दैट ग्राइंड, यू हैव बीन ग्रिल्ड, यू हैव रियली ओवरकम एवरीथिंग दैट हैज बीन थ्रोन एट यू। तो अगर आप बताएंगे तो थोड़ा सा उनका बिलीफ भी रहेगा, उनको समझ आएगा कि यस, किया जा सकता है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल फॉर एन आउटसाइडर टू कार्व अ niche for himself or herself in an industry as diverse and as dynamic as Bollywood. मैं उन लोगों से सिर्फ यही बोलूंगा कि जैसे देखिए, मेरा कोई बैकग्राउंड था ही नहीं। इस फिल्म लाइन में मेरे माँ बाप कोई नहीं था, और मैंने इसमें आने की मतलब कोशिश की। और हम्म। मतलब लेकिन मैं ऐसे नहीं जाना चाहता था, डायरेक्टली नहीं जाना चाहता था। अगर मैं डायरेक्टली आया हम्म। होता तो मुझे नहीं हम्म। लगता कि मैं सरवाइव कर पाता। तो हम्म। बिकॉज ऑफ थिएटर, बिकॉज ऑफ भारतीय नाट्य अकादमी, और बिकॉज ऑफ आवर फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर मतलब सरवाइव कर पा रहा हूँ। और सीखने की हमेशा ललक रहनी चाहिए। मेरा उन लोगों से यही कहना है, जैसे मुर्तजा भाई, थिएटर जो है हर किसी को करना चाहिए। अगर कोई इंसान थिएटर करता है, तो जितने सारे प्रॉब्लम्स है ना हर जगह, वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। क्योंकि जब आप कहानी पढ़ते हो, जब आप ड्रामा पढ़ते हो, तो आपको वहां पर इमोशन के बारे में पता चलता है। माँ के साथ क्या हम्म। इमोशन है, बाप के साथ क्या इमोशन है, बहन के साथ क्या इमोशन है, बीवी के साथ क्या इमोशन है। एटलीस्ट
मतलब आप सीख जाओगे। और जरूरी नहीं है कि आपने थिएटर किया तो आपको फिल्म लाइन में ही जाना है, जरूरी नहीं है कि आपने थिएटर कर लिया तो आपको कुछ स्टार बनना ही है। लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि हमको फिल्म लाइन में जाना है, हमको स्टार बनना है, तो आपको सीख के आना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर बिना सीखे आओगे और मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, खुद के ऊपर अत्याचार करोगे, घर वालों को परेशान करोगे, निगेटिविटी फैलाओगे, तो वो नहीं करना है। और इस लाइन में एक्टिंग ही नहीं है, इस लाइन में एक्टिंग करना यही स्ट्रगल नहीं है, काम को पाना यही स्ट्रगल नहीं है। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। क्योंकि मैंने 11 साल की मैंने अपने करियर में देख लिया है कि एक्टिंग मिल जाए वो तो करना एक अलग बात है, कि करना है एक्टिंग, कैसे करना है। उसके बाद में भी उसके सराउंडिंग्स में भी इतने सारे लेयर्स हैं, छोटी छोटी लेयर्स हैं, वो आपको ब्रेक करती रहती हैं। उसके लिए आपको बहुत सारी जरूरत है। एल्केमिस्ट में एक मतलब नियत और नियति की बात बोलता है वो बंदा पॉलो कि क्योलो की जो बुक है। हाँ हाँ, तो जैसे बोलते हैं जैसी नियत वैसी बरकत। और ओम शांति वो फिल्म में भी वो डायलॉग है, जब आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात यू नो लाइक वो लग जाती है मिलाने में। लेकिन वैसा होना चाहिए। लक भी मैटर करता है, आपका टैलेंट भी मैटर करता है, आपकी सारी चीजें मैटर करती हैं, और आपका गॉड पे कितना बिलीव है वो भी मैटर करता है। सारी चीजें जब, सारी दुआएं जब मिल जाती है ना, सारी चीजें आपकी मिल जाती हैं, तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। और आपको अपॉर्चुनिटी मिली और आप उसमें खरा उतर गए, वही बस क्लिक है। और उसमें थोड़ा सा भी 19-20 पड़े तो फिर आपको ढूंढना पड़ती और चीजें ढूंढनी पड़ती। तो उन लोगों से मेरा यही कहना है कि जब भी अगर आपका मन है कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो आपको बिल्कुल पक्का होके आना है। ऐसा नहीं कि किसी पान के खोखे पे खड़े हुए उसने बोल दिया भाई तुम तो भैया बहुत अच्छे लग रहे हो, मस्त लग रहे हो एकदम भैया, तुम तो मिठुन की तरह दिख रहे हो, है ना। अब उन्होंने बोल दिया, आपके दिल में घर करके आपने बैग उठाया चले आए। वैसा नहीं है, आपको सीख के आना ही पड़ेगा। मेरे भी अंदर ये था कि अगर मेरा बीएनए में सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं जाऊंगा मुंबई। लेकिन अगर मैं आता उस समय मेरी वो भूल होती और मैं सीखा। मेरी जो ग्रैनी थी उस समय, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो अभी नहीं है, वो जहाँ कहीं भी होंगी ठीक होंगी। उन्होंने मेरी मदद की और मुझे उन्होंने 18,000 रुपये मतलब इंटरेस्ट पे मुझे दिलवाए थे, और मैं आया था। लेकिन मेरा यही था कि डू और डाई। पीछे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कि मेरे पीछे कुछ है ही नहीं। जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, कुछ है ही नहीं मेरे पीछे। तो मुझे ये था कि नहीं, करना ही है। मतलब आई हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली इन माय करियर, और मैं सीख ही रहा हूँ। बहुत सारे अप्स डाउन्स एक्चुअली मैंने देखे हैं। तो जो लोग आना चाहते हैं, सीखें आप, प्रॉपर तरीके से सीखें, लोगों से सीखें, और नियत अच्छी रखें, और उनको पढ़ें। पहले तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं की और आप चले आए। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने अंग्रेजी मैंने अभी सीखी है, अगर मेरी पहले से अच्छी होती तो आलम अलग होता। लेकिन ये मेरी लाइफ है, क्योंकि मेरी लाइफ किसी और ने प्लान की है, मेरी लाइफ मेरे गॉड ने प्लान करके रखी है, इसलिए मुझे अभी इंग्लिश सीखने को मिली। तो हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है, और उसमें ये भी नहीं होना चाहिए हाय मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। नहीं, मतलब जस्ट लेट इट फ्लो एक्चुअली। तो उन लोगों को यही करना है कि जब भी आना चाहते हैं मुंबई आए, सबका है। एक्टिंग लाइन में जो कोई आना चाहता है आए, लेकिन प्रॉपर सीख के आए। ये वैसी जगह है कि आप अगर परफेक्ट हैं तैरने में, तभी आप समंदर में सरवाइव कर सकते हैं, और नहीं तो नहीं। बस ये। और मुंबई बहुत अच्छी है। मतलब जो भी हूँ, आज की मुंबई की धरती की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और मुंबई एक अच्छा गुरु है, वो आपको सिखाता है। जब भी आप उल्टे चलते हो थपेड़ा मारता है और आपको सही कर देता है। तो ननीश भाई, you have worked with some of the biggest names, अमित जी हो गए, आयुष्मान खुराना हो गया, सुशांत सिंह राजपूत हो गए, मे सोल रेस्ट इन पीस, शाहरुख खान हो गए रईस में, and you have also now forayed into the international space with your Hollywood debut White Tiger, और भोर ऑलरेडी जो आपको एक इंटरनेशनल अवार्ड दिला चुकी है, इट्स ऑलरेडी द नंबर 1 फिल्म ऑन MX Player। तो व्हाट्स नेक्स्ट? अब क्या, आगे क्या? What can we expect now? नेक्स्ट मतलब यही है कि मैं जो खोज रहा हूँ मुझे लगता है अभी मुझे मिला नहीं है। तो मैं भी मतलब एक वेब सीरीज में सोच रहा हूँ कि मतलब उसमें मुझे मौका मौका मिले, और जल्द ही मतलब मैं
करने जाऊंगा। हालांकि वेब सीरीज के लिए मुझे ऑफर्स मिले, लेकिन वो मैं जो करना चाहता हूँ उस तरह का मुझे नहीं। मैं एक्चुअली प्राइमरी कैरेक्टर में कुछ अच्छा दमदार मतलब करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने हम्म बहुत से रोल्स के लिए हम्म मैंने डिनाई भी मैंने कर दिया। हम्म और हम्म एक अच्छी फिल्म, एक अच्छी अच्छी फिल्में करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक हम्म भोर। अगर ऐसी फिल्में मुझे हम्म मिलेंगी तो मैं अपने हम्म आप को एज एन एक्टर और निखार पाऊंगा, काम हम्म करने का मुझे मौका मिलेगा। और फिल्में हैं अभी, मतलब 2-3 फिल्में अभी मैं करने जा रहा हूँ। और मार्च में एक फिल्म है, बट मैं अभी नाम रिवील नहीं कर सकता हूँ। जी जी। तो अभी अच्छे अच्छे वेट अच्छे अच्छे करेंगे प्रोजेक्ट्स वेट हैं। करेंगे वेट करेंगे आपकी अनाउंसमेंट्स का, जैसे ही आएगी वी विल बी द फर्स्ट पर्सन टू शेयर इट। और हाँ, बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको। और व्हाइट टाइगर के बाद तो एक डंका ही बजा हुआ है। मैं बॉम्बे में काफी लोगों से बात कर रहा हूँ, और जो मुझे मेरे चैनल से सुनने को मिल रहा है, काफी ज्यादा लोग आपके साथ काम करना चाह रहे हैं। बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट्स में भी बस क्रिएट करी है व्हाइट टाइगर ने, खास तौर से आपकी परफॉर्मेंस ने। और आई एम श्योर इन द टाइम्स टू कम बहुत सारे इंटरनेशनल डायरेक्टर्स भी आपके साथ काम करना चाहेंगे। यू आर इन अ वेरी वेरी गुड स्पेस राइट नाउ, और I absolutely get it that you want to be choosier now. You are looking for meteor roles. It is obviously, you're right. You have earned it. It's been a long struggle. 11 years of hard work and struggle has brought you where you are today. And I think you are now in a perfect place to go for the bigger, leap, wherein we will be seeing the new version of Nalinish Neel, who would be probably doing more and more pivotal characters, more and more realistic characters. और ये तो शुरुआत ही है भोर अभी। आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में हम बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे एक्कोलेड्स आपको पाते हुए देखेंगे। थैंक यू सो मच। और मतलब एक्चुअली आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड टू द ट्रांस कॉन्टिनेंटल टाइम्स। एक्चुअली उन्होंने मतलब मुझे यहाँ इनवाइट किया और इस प्लेटफॉर्म पे मुझे आने का मौका दिया। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मतलब मैं लोगों से यही मतलब अपील करूंगा कि अपने आप को खुश रखें, सबसे जरूरी है खुश रखें। और उनका जो भी मतलब गॉड एक है, उसके कई सारे नाम हैं, उसमें बिलीव करें। अपने अपने गॉड्स को याद करें और खुश रखें। खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने कोविड का समय देखा है। हम सभी ने, पूरे वर्ल्ड ने कोविड का समय देखा है, और बहुत सारी मतलब त्रासदियां हुई हैं लोगों के साथ में। लेकिन खुश रखें, अपने आप को मोटिवेट करते रहें वो लोग। यही मेरी उनसे अपील है। और अ, मैं उनका मतलब जो भी भाई हूँ, दोस्त हूँ, और प्यार दें, हमारी फिल्मों को प्यार दें, ताकि जो है हमारे जैसे लोग आगे बढ़ सकें। और मेरा पेज है इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर। ट्विटर एक्चुअली, और वहां पर अगर आके मुझे प्यार देंगे, फॉलो करेंगे और मेरे वीडियोस लाइक्स करेंगे, तो मतलब हमको एक हाइप मिलेगी। और हमारे जो प्रोड्यूसर्स हो गए, और अंजनी कुमार सिंह जी और मुकुल दियोरा, व्हाइट टाइगर, और इंडिया टेक वन, और हमारे डायरेक्टर रमीन बहरानी जी, संजीव डे जी, और कामाख्या नारायण जी, नीतीश तिवारी जी, सुजीत सरकार दा, और बहुत ऐसे सारे अभी आने वाले मतलब सभी लोग हैं। सब लोगों का प्यार मिलता रहे। और थैंक यू मुर्तजा भाई। मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक्चुअली आई एम हैविंग दिस सेशन विद यू, और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा रहा ये मेरे लिए। और सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, यही मेरी दुआ है अल्लाह से, गॉड से, जीसस से। थैंक यू सो मच नलिनीश भाई। और ये तो नलिनीश भाई, और ये सफर जारी रहेगा। मैंने इनॉग्रल एपिसोड के लिए नलिनीश भाई को इसलिए बुलाया था क्योंकि वो एक लकी मैस्कॉट रहे हैं हमेशा से। तो ट्रांसकॉन्टिनेंटल टाइम्स का ये इनिशिएटिव जारी रहेगा, और बहुत जल्दी हम आपके साथ आएंगे। और साथ ही साथ नलिनीश भाई, जैसे आपकी अगली रिलीज होगी, हम आपसे दरखास्त करते हैं कि आप दोबारा आए हमारे साथ और उसके बारे में बताएं। और फ्रॉम टाइम टू टाइम अपनी जो नई अपडेट्स है, नई फिल्में हैं, वो सारी चीजें हमारे जितनी भी ऑडियंस है उसके साथ शेयर करते रहें। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है नलिश भाई, तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और सी यू वेरी सून। एज सून एज आप दिल्ली में आते हैं, या थोड़ी सी भी मेरी अपॉर्चुनिटी बनती है मुंबई आने की, तो हम लोग बैठते हैं एंड वी विल ग्रैब समथिंग, एंड वी विल हैव अ लॉन्ग कन्वर्सेशन बिकॉज इट्स बीन लॉन्ग ओवरड्यू। यस, यस। ऑल बिल्कुल, राइट, टेक बिल्कुल, केयर, बाय, बिल्कुल, हैव अ बिल्कुल। नाइस डे, थैंक यू, बाय थैंक बाय। थैंक यू ट्रांस कॉन्टिनेंटल टाइम्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो जुड़े रहिए हमारे साथ बहुत जल्दी।
हम एक और इसी तरह के मेहमान को लेके आएंगे। प्लीज हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे काम को सपोर्ट कीजिए, ताकि ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहे। तब तक के जी लिए हाँ, मैं आपसे इजाजत मैं चाहता भी हूँ। अपनी तरफ से कहूंगा कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल टाइम्स जो है इसको आप सब्सक्राइब करें, और एक नया मतलब एक नई पहल है ये, नए लोगों को लेके आने वाली, तो आप इसको बूस्ट दें। और मेरी पब्लिक से ये भी अपील है कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है और सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक ननीश यू। भाई। थैंक यू। बाय, टेक केयर।